हाय बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर में। टुडे यू हैव कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। तो बिना देर किए हुए हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 4 में कहता है फैक्टराइज मीन्स फैक्टर करो। किसका? नंबर 1 में है 12x² - 7x + 1। नंबर 2 में है 2x² + 7x + 3। और 3 में है 6x² + 5x - 6। और 4 में है 3x² - x - 4। ये 4 दिए हुआ पोलिनोमियल्स, इसका फैक्टराइज करिए। ये जो आपका फॉर्मूला है ये बड़ा काम आने वाला है। यहाँ पे हम फिर से एक बार बता रहे हैं, माइनस माइनस जो है दोनों साइन जब इक्वल रहेगा तो प्लस आता है, दोनों साइन जब इक्वल रहेगा तो प्लस आता है। साइन जैसे ही डिफरेंट होता है, साइन जैसे ही डिफरेंट होता है माइनस आ जाता है। ये है मल्टीप्लिकेशन के केस में। मल्टीप्लिकेशन के केस में मल्टीप्लिकेशन के मतलब मल्टीप्लाई कर दें तब। लेकिन अगर यही एडिंग और सब्ट्रैक्शन करें, अगर दोनों माइनस है तो इसका मतलब है अगर हम प्लस के और सब्ट्रैक्शन के रूप में चलें, अगर दोनों माइनस है तो हमें जोड़ना है। देखो जोड़ दिया, दोनों प्लस है तो हमें जोड़ना है। लेकिन एक प्लस और एक माइनस है तो घटाना है, एक प्लस एक माइनस है तो हमें घटाना है। ठीक है जी। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों साइन सेम है तो प्लस आएगा, दोनों साइन अलग अलग है तो माइनस आएगा। अगर जोड़ घटाव कर रहे हैं, दोनों साइन सेम है तो हमें जोड़ेंगे, और दोनों साइन अलग अलग है तो हम घटाएंगे। अब इस पे बहुत काम आने वाला है। नंबर 1 में है 12x² - 7x + 1। 12x² - 7x + 1। देखो इसमें क्या होता है, जो ये लास्ट वाला है ना, ये जो लास्ट वाला है 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 12। और ये जो बीच वाला टर्म है -7x, यहाँ 12x² को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 12x² आएगा। ठीक है जी। x² थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करो 12 आएगा। और बीच में है -7। -7 का मतलब है हम ऐसे फैक्टर में 12 को तोड़ें। 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, एक गौर से सोचो। 12 1 भी हो सकता है, 12 एकम 12, 1 12 भी हो सकता है। ठीक है जी। प्लस माइनस अभी कुछ नहीं लिख रहे हैं। 4 3, 4 तिया 12, 3 चौके 12 भी हो सकता है। 6 2, 2 छक 12, 6 दूनी 12 भी हो सकता है। लेकिन जोड़ने पे या घटाने पे 7 आ जाए, बीच में ये है टर्म, तो किस पे आएगा? देखो यहाँ पे 6 में से 2 घटाएंगे, 6 में से 2 जोड़ें, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, ये मीट नहीं कर रहा। 6 में से 2 जोड़ें 8 होगा, ये भी मीट नहीं कर रहा। 12 में से 1 घटाएं आपका 11 आएगा, मीट नहीं कर रहा। 12 और 1 जोड़ दें 13, तो ये भी मीट नहीं कर रहा। 4 और 3 को जोड़ें तो 7 होता है ना यहाँ पे 7। अब हमने क्या किया कि 12x² रहने दिए, फिर हमने ये वाला फॉर्मूला उठाया इनके लिए। 12x² वैसे ही रहने दिया। -7x को हमें एक्सपेंड कर देना है, तो -4x और -3x दोनों माइनस माइनस है तो क्या होगा, जुड़ेगा। 4 और 3 7x हो गया, तो -4x -3x कर दिया, +1 वैसे ही लिख दिया। अब इन दोनों में से देखो कि 4x यहाँ भी है और 12x² में भी 4x है, 4 तिया 12। तो अगर हम दोनों में से 4x बाहर निकाल लिया तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या बता 4 तिया, तो ये 3 लिख दिया। x बाहर निकल गया, x तो x 1 बच गया। ठीक है जी, माइनस लिखा। 4x पूरा बाहर निकल गया तो 1 बच गया। क्लियर। यहाँ -1 निकाल दिया तो 3x बचा। यहाँ प्लस की जगह पे अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कि माइनस माइनस प्लस, यहाँ 1 बचा। अब ये 3x - 1 यहाँ भी है और 3x - 1 यहाँ भी है। 3x - 1 3x - 1 इन दोनों को हम यहाँ ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 4x और यहाँ क्या बच गया -1। तो ये हो गया आंसर। ठीक, उसी तरह से हम यहाँ पे दूसरा लेंगे 2x² + 7x + 3। 2x² + 7x + 3, 3 दूनी 6। 6 लाने का क्या उपाय है? 6 लाने का उपाय है, आप देखो, क्योंकि बीच में हमें 7 लाना है। 6 को 1 से गुना कर दें, 6 कम 6। ठीक है जी। और 2 को 3 से गुना करें, 2 तिया 6 या 3 दूनी 6। तो देखो 6 को 1 से जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, लेकिन 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 होगा। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पे हो रहा है। तो देखो 2x² को 2x² लिख दिया, 7x को एक्सपेंड कर दिया, बढ़ा दिया, फैला दिया। 6x + x, 6x और 1x कितना हो गया 7x हो गया, +3 रहने दिया। 6x और 2x में से कॉमन क्या हो सकता है, 2x बाहर निकल सकता है, 2x से निकाल दिया तो 1x बच गया, प्लस बचा। 6x है तो 2 तिया 6, क्योंकि x तो बाहर रह ही गया, x +3। यहाँ से 1 कॉमन कर दिया तो 1 निकल गया, तो x यहीं बच गया, 3 सही बच गया। अब x +3 यहाँ भी है और x +3 यहाँ भी है, x +3 यहाँ, x +3 है, x +3 कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचा 2x और यहाँ क्या बचा 1।
तो यहाँ एक्स प्लस थ्री कॉमन हो गया, एक्स प्लस थ्री कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा 2x, यहाँ बचा 1, ये आंसर हो गया। इसी तरह से 6 स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है, यहाँ होता है 6 छक 36। तो हमने कैसे तोड़ा इसको, देखो 9 और 4 करके जोड़ा कि 9 में से 4 जाएगा तो 5 भी बच जाएगा और 9 चौके 36 भी हो जाएगा। तो 6 स्क्वायर बचा ही रखा, 5x को कर दिया, 9x में से 4x चला जाएगा तो 5x बच जाएगा, और 9 चौके 36 जो माइनस में भी है, तो यहाँ 6 छक 36 तो माइनस में भी है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, 6 छक 36 तो माइनस 36, और यहाँ 9 में से 4 गया तो 5x भी बच गया, प्लस में 5x हो गया, और 9 चौके 36 भी हो गया जो माइनस में हो रहा है। तो यहाँ 6x और 9x, इसमें से क्या था निकाल दिया 3x, तो 3 दूनी 6, एक x निकला, दूसरा x बच गया, प्लस 3 तिया 9, 3 बच गया, 2x प्लस 3 माइनस लिया, इसमें 4 और 6 में 2 कॉमन निकाल दिया, 2 दूनी 4 x माइनस, अब यहाँ पे माइनस है तो हमने माइनस निकाला था, तो माइनस प्लस माइनस, इसलिए यहाँ प्लस लिख दिया, 2 तिया 6। फिर से समझ लो, यहाँ तो दोनों प्लस प्लस था, 3x निकाल दिया, 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ क्या बचा x बच गया, प्लस दिया, 3 तिया 9 हो गया, यहाँ माइनस निकाल दिया तो माइनस 2 दूनी 4, 2x बच गया, और ये माइनस है यहाँ पे तो माइनस प्लस माइनस, तो ये प्लस हो गया, और यहाँ हो गया 2 तिया 6, यहाँ भी 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 कॉमन हो गया, यहाँ बचा 3x माइनस 2, ये आंसर हो गया। इसी तरह से 4 में भी है, आप 4 भी एक बार देखोगे, बताइए 4 तिया 12 होता है, तो हमने क्या किया, 4x में से 3x घटा दिया तो 1x बच गया, और 4 तिया 12 भी हो गया, तो ठीक इसी तरह से भी हो गया। तो बहुत इजी है, आपको बेसिकली ये देखना है कि जो लास्ट वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का जो है इसको मल्टीप्लाई करना है, और ये जोड़ना या घटाना है, या तो जोड़ो या तो घटाओ, तो ये वाला चीज़ आना चाहिए। ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाला, ये लास्ट वाले से लास्ट वाला मल्टीप्लाई होगा, वो मल्टीप्लाई करके ऐसा तोड़ना है इसको, और ऐसा यहाँ पे इसको तोड़ना है कि अगर हम घटाएं या जोड़ें तो 7x भी आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो ये जो बाहर वाला है वो आ जाए गुना करने के बराबर। ठीक है, जैसे यहाँ 3 दूनी 6 है तो 6x स्क्वायर भी आ जाए गुना करने पे, और जोड़ें या घटाएं तो 7x भी आए, तो देखो 6x और 1x 7x भी हो गया, और 6x को 1x से गुना कर दिया तो 6 कम 6x स्क्वायर भी हो गया, तो हमारा 3 दूनी 6x स्क्वायर भी हो गया, तो बराबर होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर इसमें समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप मुझे प्लीज़ बताएं, तो मेक श्योर कि मैं आपको फिर से समझा पाऊँगा। ओके, थैंक यू।